पुराने अहदनामा में से ज़बूर 103 उसकी 30वीं आयत मुक़द्दस की तिलावत हम पास्टर राशिद के साथ मिलकर करेंगे बाबुलंद आवाज़ के साथ। बड़े गौर से कितने लोग बाइबल मुक़द्दस लेकर आए? आमीन आमीन। खुदा के कलाम को खोले हमारे साथ और ज़बूर 103 उसकी 30वीं आयत मुक़द्दस की तिलावत करेंगे पास्टर राशिद के साथ मिलकर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। आमीन। बाइबल मुक़द्दस कह रही है, खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का बंदा दाऊद इस बात को बयान कर रहा है कि वो हमारी तमाम बदकारियों को, हमारी तमाम नजासत को, हमारी तमाम ऐसी हरकत को जो खुदा की दनिस्त में बुरी है, अच्छी नहीं है, वो तमाम बदकारियों को बख्श देगा, माफ कर देगा, रहम कर देगा। और खुदा का कलाम फरमा रहा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से, रोगों से, मुसीबतों से, टेंशनों से आजाद करेगा, शिफा देगा। तू अगर लंगड़ा है तुझे चलाएगा, अगर तू अंधा है तुझे आंखें देगा, अगर तू गूंगा है तो तुझे ज़बान देगा, अगर तू बहरा है तुझे कान देगा, अगर तुझे बदरूहें सताती है तो वो तुझे आजाद करेगा तेरी तमाम बीमारियों से। बीमारियां तो बहुत किस्म की हैं, तकलीफें बहुत किस्म की हैं, टेंशनें बहुत किस्म की हैं, लेकिन बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से, तमाम रोगों से तुझे शिफा बख्शेगा। याद रखें, डॉक्टर आपको लाइलाज कर सकते हैं, डॉक्टर आपको लाइलाज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, ये कह सकते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है यीशु के पास आने वाले कभी ना उम्मीद ना होंगे। वो जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। ये यीशु मसीह का वादा है। अगर आप शिफा मांगेंगे तो शिफा मिलेगी, आप निजात मांगेंगे तो निजात मिलेगी, आप पाखरू मांगेंगे तो पाखरू मिलेगा, आप आजादी मांगेंगे तो आजादी मिलेगी। जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया की टेक्नोलॉजी का आगाज होना और आगाज के बाद ख़त्म होना, जहाँ से वो ख़त्म हो जाती है वहाँ से मेरे प्रभु यीशु की कुदरत शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब इंसान नाउमीद हो जाता है, तारीकी की कुव्वतें उसे झगड़ लेती हैं और अशुद्धि उसकी लाइफ में आती है, परेशानी उसे छोड़ती नहीं है, उस वक्त खुदा कहता है आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तुम ना उम्मीद ना होना, वक्त मुझ पर ईमान रखना। मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद पर ईमान रखने की ज़रूरत है। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं पास्टर शाहिद के चर्च में था और एक बहन दौरान मीटिंग वहाँ पहुँची। वो डॉक्टरों के पास से होके आई हुई थी और डॉक्टरों ने उसे कहा था कि तेरे हाथ का ऑपरेशन होगा। उसके हाथ पर बहुत बड़ी असिस्ट थी, गिल्टी थी बहुत बड़ी, और 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन था। वो मीटिंग के दौरान, इबादत के दौरान वो हैकल में आई, खुदा के हुजूर ठहरी, दुआ करने लगी और हम सब टीम के लोग वहाँ दुआ कर रहे थे। उसकी बीमारी उसको दर्द पहुंचा रही थी, वो फिक्रमंद थी, वो परेशान थी।
डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि ऑपरेट होगा, ऑपरेशन के बाद कुछ भी हो सकता था, कैंसर हो सकता था, कोई भी डिजीज आ सकती थी। लेकिन जब वो यीशु मसीह की हजूर आई, उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और हमारे साथ मिलकर दुआ कर रही थी। और दौराने दुआ ही वो गिल्टी जो उसके बाजू पर इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, देखें जी, उसने खुद बताया, मैंने मीडिया पे इस बात को अपडेट भी किया है, इतनी बड़ी गिल्टी, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कोई मेडिसिन नहीं दी है, कोई ऑपरेशन नहीं कराया, दुआ के सबब से वो गिल्टी उसके बाजू से ही चली गई। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वालों को ईमान रखना चाहिए कि यीशु सब कुछ कर सकता है। वो आपकी दिली मुरादों को पूरा कर सकता है, वो आपको फतह से बचकर जलवा दे सकता है, वो इब्लीस को आपके कदमों के नीचे रोक सकता है। बस आपने उसके पास आना है, उसकी हजूरी में आना है, अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करना है। जब आप अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करेंगे तो फिर कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो जो आपके बदन के अंदर है, वो आपके बदन में नहीं रहेगी, क्योंकि कलाम में लिखा है जब असल आता है तो नाकिस बदनों को छोड़ देता है, बीमारियां बदनों को छोड़ देती हैं, मुसीबतें बदनों को छोड़ देती हैं, गुर्बत घरों से चली जाती है, नफरतें खत्म हो जाती हैं और खुदा की कुदरत उन जिंदगियों में जारी और सारी होने लग जाती है। हालेलुया। आज शाम कितने लोग ये समझते मैं बीमार हूँ। शर्माना नहीं, घबराना नहीं है। डॉक्टर को जाके भी तो दस नहीं हसी, डॉक्टर साहब मैं बीमार हाँ, मुन्नू बुखार हो गया। डॉक्टर साहब बे औलाद जोड़ा जब जाता है, डॉक्टर साहब औलाद की बरकत नहीं मिलन रही है। आज शाम आपको एक बात बताना चाहता हूँ।